अशांति का कारण क्या है? भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत सावधानी से सुनो। वेद व्यास जी ने इतना कुछ लिख दिया फिर भी मन अशांत क्यों है? नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी आपने सब कुछ लिखा लेकिन प्रेम लक्षण का कहीं भी वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। मतलब धर्म कैसे किया जाए आपने बता दिया, अर्थ कैसे कमाया जाए आपने बता दिया, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो आपने यह भी बताया, और सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त होगा यह भी आपने बता दिया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको क्या कहते हैं बंधुओं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। नारद जी कहते हैं भगवान आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की क्रियाओं को तो लिख दिया लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम उसको कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। जो लोग कहते हैं महाराज जी हम इतना मंदिर जाते हैं, इतने अनुष्ठान करते हैं, इतने दान करते हैं, इतने पुण्य करते हैं, इतना व्रत करते हैं, फिर भी हमारे घर में अशांति बनी रहती है, वो लोग देख लीजिएगा। धर्म किया है, अर्थ कमाया है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति की है, और मोक्ष कैसे मिले इसकी क्रियाएं क्रियान्वित की हैं, कभी प्रेम नहीं किया ठाकुर जी से, इसलिए मन अशांत है। एक बार प्रेम करो ठाकुर जी से, प्रीति करो ठाकुर जी से। प्रेम प्रीति भक्ति जब करोगे तब अत्यंत शांत होगा हृदय, और तब गा उठोगे कि नाथ आपके चरणों में जो सुख है वो संसार में कहीं नहीं है, आपके प्रेम में जो सुख है वो संसार में कहीं नहीं है। धर्म करिए, अर्थ कमाइए, कामनाओं की पूर्ति करो, मोक्ष के लिए उपाय करो, लेकिन एक बार ठाकुर जी से प्रेम करके देखो। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपका मन इसीलिए अशांत है क्योंकि आपने कहीं भी ठाकुर जी से प्रेम हो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं आपने, इसलिए आपका मन अशांत है। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण सोई कर चोरी यहाँ अहिर घर निज प्रभुता विसार प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आको पार प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतार किस लिए हुआ? विश्व के पोषण के लिए। लेकिन हमारे वृंदावन में आके क्या किया ठाकुर जी ने? चोरी कर रहे हैं भैया, घर घर जाके अहिरन के घर जाकर के चोरी कर रहे हैं, और इसमें कहते हैं कि ये विष्णु अवतार है। निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता छोड़ करके ठाकुर जी सबके यहां जा जा करके चोरी कर रहे हैं। किस लिए? केवल प्रेम के आसक्त होकर के। वो भगवान हैं, वो जगत नियंता हैं, वो जगन्नाथ हैं। व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जब वो स्तरीय हो जाता है ना, स्तर उसका ऊंचा हो जाता है, तो वो छोटे मोटे काम करता नहीं है। क्यों? भैया मेरा स्तर ऊंचा हो गया, अब ये काम करता मैं भाऊंगा थोड़े। लेकिन भगवान होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? घर घर जाके चोरी कर रहे हैं। और रसखान तो कहते हैं छचिया भरी छाछ पे नाच ताही अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। जगत नियंता जगदाधार को गोपियां छोटे से पात्र में छाछ भर के कहती हैं लाला पिएगो? ठाकुर जी कहते हैं हाँ पीऊंगो। बोले पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी नाचते हैं। मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो जगत नियंता जगदाधार भगवान छोटे से मक्खन के लिए बंदर बन जाते हैं। किस लिए? क्या मक्खन में ज्यादा स्वाद है ना? क्या गोपी के द्वारा निकाली गई गैया का जो दूध है वो गैया बहुत श्रेष्ठ है ना? सब सामान्य है, बस गोपी के अंदर प्रेम है। इसलिए ठाकुर जी अपनी प्रभुता छोड़ने को तैयार है, अपना ईश्वरत्व त्यागने को तैयार हैं, केवल और केवल गोपियों के प्रेम के लिए। निज प्रभुता विसार प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आको पार प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार।
नारद जी बोले, भगवान आपने कहीं भी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसको सुनकर के व्यक्ति भगवान से प्रेम करे। व्यक्ति भगवान में श्रद्धा करता है, व्यक्ति भगवान में निष्ठा रखता है, लेकिन व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ऐसा आपने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। श्रद्धा होना बड़ी बात नहीं है, निष्ठा होना बड़ी बात नहीं है, प्रेम होना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी से प्रीति होना, ठाकुर जी को प्रेमी मानना, ये बहुत बड़ी बात है। हम कैसे रहते हैं? जैसे हमारे माता पिता चाहते हैं। पत्नी कैसी रहती है? जैसे पति चाहता है। बच्चे कैसे रहते हैं? जैसे माता पिता के हैं। माता पिता कभी कभी कैसे रहते हैं? जैसे बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन कभी ऐसे रह के देखा जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, जिससे ठाकुर जी को अच्छा लगे? नहीं रहते हम। मैं कहा करता हूं कथा में, हम सबके लिए अपना स्वभाव व्यवहार बदल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं बदल पाते। कई बच्चे आते हैं कथाओं में, तो मेरे पास आते हैं, मैं उनको तिलक लगा देता हूं। तो 7 दिन तो तिलक लगा के घूमते, फिर मैं कहता हूं अच्छा चलो अब जब आऊंगा तब तिलक में दिखोगे? बोले हाँ महाराज जी, अब हम रोज लगाएंगे। कुछ दिन बाद देखो तो मिटा लेते हैं। क्यों मिटाया? शर्म आती है तिलक लगा के घूमने में। पत्नी कभी बोले पति से मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे हम, शर्म आती है। मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे, शर्म आती है। बिंदी नहीं लगाएंगे, शर्म आती है। तो फिर ऐसी जगह पर कलेश हो जाते हैं पति के साथ। अच्छा तो काय को ब्याह किया तुमने जब तुमको शर्म ही आती है हमारे संग चलने में? ऐसे ही ठाकुर जी घर में लाए हो, उनकी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो कुछ तो ऐसा धारण करो जिससे उनको लगे कि ये मेरा है। किसी भाव से तो उनको लगे कि हाँ इसने मुझे स्वीकार किया, मेरे लिए ये परिवर्तन इसने किया, ये बदलाव इसने किया। कुछ तो करके देखो। हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना, मैंने क्या, बिना प्याज लहसुन का भोग नहीं बना पाते। मैंने कहा क्यों? अब ठाकुर जी को तो बिना प्याज लहसुन का चाहिए और हम लोगों को प्याज लहसुन का चाहिए। मैं ठाकुर जी क्या पाते हैं? उनके लिए हम अलग से डिब्बे में चना चनौरी रखते हैं, पिस्ता बादाम रखते हैं, ठाकुर जी को रोज उसी का भोग लगता है। वाह, कभी ठाकुर जी यूं सोच लेंगे चल बेटा तू भी चना चनौरी पे ही रह जीवित। कैसे रहे? प्रेम, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। पूज्य पिताजी कहते हैं प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम। और एक बात कहें, भागवत का उद्गम प्रेम से ही। कल कथा प्रारंभ हुई, आज दूसरा दिन है। आज हम घोषणा करते हैं भागवत कुछ नहीं सिखाती, केवल प्रेम करना सिखाती है। भागवत केवल आपको प्रेमी बनाएगी। भागवत सुन के आप धनवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप ऐश्वर्यवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप मुक्तिवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप धर्मवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप प्रेमवान बन जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। और यदि प्रेमी नहीं बने तो आपने कथा ही नहीं सुनी है, पता नहीं क्या सुन के गए। फिर आप प्रेमी बनोगे ठाकुर जी की कथा सुन के, क्योंकि ये प्रेम का ही ग्रंथ है। नारद जी ने समझाया, व्यास जी ऐसा कुछ लिखो जिससे व्यक्ति सुनकर के भगवान से प्रेम करे। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये सब अपनी जगह, प्रेमी बनाओ लोगों को ठाकुर जी का। अभी क्या लगता है, सबको लगता है भगवान पूजा के अधिकारी, भगवान सेवा के अधिकारी, भगवान अनुष्ठान के अधिकारी। भगवान प्रेम के अधिकारी कब बनेंगे? जब उनके प्रेम लक्षण का वर्णन करोगे आप, तभी वो प्रेम के अधिकारी बनेंगे। इसलिए व्यास जी जाइए, अब एक और रचना कीजिए और हृदय में ऐसा धारण करके रखो कि ऐसा लिखना है जिसको सुन करके, पढ़ करके व्यक्ति भगवान से प्रेम करे। जैसे बेटे को प्रेम करता है, जैसे पत्नी को प्रेम करता है, जैसे भाई बंधु सखाओं को प्रेम करता है, ऐसे ठाकुर जी से भी प्रेम करे। ऐसी स्थिति हो उसकी, ऐसा ग्रंथ लिखो। तब नारद जी की बात मानकर के वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा, फिर भी कोई आज्ञा करो, और क्या करूं जिससे ऐसा प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो? तब उन्होंने कहा, समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, और समाधि से ये संभव होगा। वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगाते ही भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई वेदव्यास जी के हृदय में। उन समस्त लीलाओं को संग्रहित करते हुए एक नवीन संहिता को तैयार किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। कई लोग भगवत गीता और भागवत इनको एक ही समझ बैठते हैं, उनको लगता है ये एक ही है।
कई लोग कथा सुनने के बाद में मुझसे कहते महाराज जी आप बहुत बढ़िया गीता सुना रहे थे। गीता थोड़ा ही है ये। गीता कृष्ण अर्जुन संवाद है, जहां पर कृष्ण अर्जुन को संवाद सुनाते हैं वो गीता है। और जिन्होंने गीता गाई वो कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका रूप कैसा, उनका व्यवहार कैसा, ये जहां वर्णन है वो भागवत है। वो भगवद, ये भागवत, दोनों में अंतर है। तब जाकर के भागवत की रचना हुई। तो भागवत की रचना किस भाव से हुई? प्रेम। और भागवत से मिलेगा भी क्या? ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएंगे कथा सुनने के बाद, प्यारे लगने लग जाएंगे, अच्छे लगने लग जाएंगे। श्याम सुंदर सदा। पंडरीनाथ भगवान, अभी महाराष्ट्र आया हूं ना तो बार बार उन्हीं की याद आ रही है। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के भक्तों की कथा, कहीं और जाते हैं तो वहां के भक्तों की कथा। अब यहां आए तो यहां महाराष्ट्र के भक्तों की कथा याद आ रही है। एक भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन जी। क्या नाम था? त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ में संत सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी तो पंडरीनाथ भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते, बोले भगवान हमको आपने संतान नहीं दी, बड़ी कृपा है, लेकिन कृपा करके एक सेवक दे दीजिए जो संत सेवा में हमारा हाथ बटाया करे। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, एक बात बताएं, ठाकुर जी से ऐसे व्यक्ति की कामना करोगे जो संत सेवा करे, गौ सेवा करे, भगवत सेवा करे, वैष्णव सेवा करे, तो ठाकुर जी किसी व्यक्ति को नहीं भेजेंगे, खुद ही आ जाएंगे। आप ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी सुनो सुनो, वैसे तो यहां सब ब्याह ठ्याए बैठे हैं, फिर भी कोई क्वारा बैठा हो तो सुनो। कोई क्वारा बैठा है क्या? हाथ ऊपर करना। जय हो। हाँ भाई तुम भी तो हो। सुनो, कोई क्वारा बैठा हो जिसका ब्याह ना हुआ हो, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी ऐसी पत्नी जो जो संतों की सेवा करे, ऐसी पत्नी दो जो आपकी सेवा करे, ऐसी पत्नी जो जो भजन करे, ऐसा पति दो जो संतों की सेवा, भगवत सेवा, भजन सेवा करे। आप विश्वास मानना ठाकुर जी साधारण पत्नी पति नहीं देंगे, खुद ही आ जाएंगे पत्नी बनके, खुद ही आ जाएंगे पति बनके। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा के अधिकार के रूप में कुछ मांगोगे, ठाकुर जी कहेंगे ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। संत सेवा के लिए पुत्र मांगोगे तो ठाकुर जी कहेंगे मैं ही आ रहा हूं, क्यों? संत सेवा मुझसे अच्छी कोई कर ही नहीं पाएगा। भागवत में वर्णन आता है कि नंद बाबा जब कहीं भी कोई अनुष्ठान करते थे ना तो संकल्प में क्या बोलते थे? विष्णु आराधनार्थाय, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, ब्रजवासियों की सेवा के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भगवत सेवा के लिए एक पुत्र हमको मिले, इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं। तो भगवान बोले भैया भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा ये मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, तो रुको मैं ही आ रहा हूं। जन्मे भली देव की वसुदेव क्या, लेकिन आगे नंद यशोदा क्या। तो इसलिए कभी भी कुछ भी मांगना हो ठाकुर जी से खूब मांगो, लेकिन किस भाव से मांगो? ठाकुर जी आपकी भक्ति करने वाले, आपकी सेवा करने वाले, आपका प्रेम करने वाले, आपके भक्तों से प्रेम करने वाला हमको संबंध दो। तो त्रिलोचन जी थोड़े बुढ़े होने लगे, तो त्रिलोचन जी जाते और जाकर के पंडरीनाथ भगवान से कहते, हे पंडरीनाथ भगवान आप कृपा करके ऐसा सेवक दो जो संतों की सेवा कर सके। रोज सेवक आते थे उनके यहाँ पर, लाइन लगती थी सेवकों की, क्योंकि त्रिलोचन जी दक्षिणा खूब देते थे। लेकिन एक दिन एक सांवला सा बालक आया और बालक आकर के त्रिलोचन जी से बोले हम आपके यहाँ आकर के सेवा कर सकते हैं? आपने बाहर एक बोर्ड लगा रखा, उसमें लिखा है कि संत सेवा के लिए सेवक की जरूरत, महाराज जी आप हमको सेवा में रख लो। सांवला सा बालक। त्रिलोचन जी बोले छोटा सा बालक, इतना प्यारा बालक है, पता नहीं कोई माता पिता कैसे छोड़ सकता है अपने बालक को। भैया तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले हमारे माता पिता हमको ही नहीं पता कौन है। अच्छा तुमको ही नहीं पता? बोले हाँ हमको नहीं पता। त्रिलोचन जी बड़े खुश हो गए थे, कितना छोटा सा बालक, इसके कोई माता पिता ही नहीं है, बताओ। ठाकुर जी भी कैसी लीला करते हैं, कितना सुंदर कोमल बालक और माता पिता छीन लिए उसके। अच्छा क्या नाम क्या है तुम्हारा? बालक बोला मेरा नाम अंतर्यामी। वाह अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। संत सेवा करोगे? बोले ये तो मैं जन्मों जन्मों से कर रहा हूं, ये तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी से बोले उम्र है इसकी 5-6 वर्ष की और यूं कह रहा जन्मों से कर रहा हूं। ठीक है भैया तेरी बड़ी बड़ी बातें,
रोटी बना लोगे? बोले हाँ बना लूंगा। सब्जी बना लोगे? बना लूंगा। खीर बना लोगे? सब बना लूंगा। और भैया बनाने से काम नहीं चलेगा, परोसना भी पड़ेगा। बोले सब करूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानिए। बोले क्या? मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करता, सबको बना के पवाता हूं, लेकिन मैं तभी पाता हूं जब कोई और बनाता है। त्रिलोचन जी बोले बड़ा विचित्र स्वभाव है, अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते? बोले ना। और ठाकुर जी का यही स्वभाव है। हम सबको रोटी कौन खिला रहा है? ठाकुर जी खिला रहे हैं। अन्न कहां से आ रहा है? ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है। फल कहां से? ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी का भोग कब लगेगा? जब हम काट के देंगे, जब हम बना के देंगे, जब हम सिद्ध करके देंगे, तभी भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले सबको मैं पवा दूंगा, सारे संतों को मैं खिलाऊंगा, लेकिन मुझे खिलाने के लिए आप दोनों को बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले 100-150 महात्माओं का भोजन ये बनाए और अकेले का हम बना दें तो कौन सी बड़ी बात है? 3-4 रोटी खाएगा छोटा सा बालक। पत्नी बोली 3-4 भी नहीं, 1-2 ही नहीं खवेगी, इतना छोटा सा है। ठीक है, तुमको बना के हम पवा देंगे। अंतर्यामी भगवान बोले एक बात और। बोले क्या? कभी ये मत कहना बहुत पेटू, बहुत खाता है। मैं कितना भी खाऊं, कभी टोकना नहीं, अगर टोका तो मैं चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों कहें भला? कभी नहीं कहेंगे, प्रेम से पाना। अब तो त्रिलोचन जी के यहां संत सेवा शुरू हो गई। कोई बालक थोड़ी था, स्वयं विठल भगवान ही आए थे। महाराज ऐसे हाथ, ठाकुर जी जिस रसोई में बैठ जाए वहां तो एक नहीं सैकड़ों अन्नपूर्णा आ जाए। दाल, रोटी और खीर 3 सामग्री बनती थी, लेकिन जब से अंतर्यामी भगवान आए सेवा में 2-2 सब्जी बन रही हैं, दाल भी बन रही है, कढ़ी भी बन रही है, रोटियां बन रही हैं, पूड़ी कचौड़ी बन रही हैं, 2-2 प्रकार के मिष्ठान। त्रिलोचन जी बोले भैया ये बालक बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया सेवक दिया ठाकुर जी ने। देखो इतनी सामग्री भोर में उठ के बना देता है और अपने आप परोसता है सारे संतों को। त्रिलोचन जी बड़े खुश। सबको पवाने के बाद में जैसे ही अंतर्यामी भगवान खाने बैठे, उनकी पत्नी ने थोड़ा सा आटा गूंद के छोटी सी पिंडी बनाई आटे की, छोटी छोटी रोटी बना बना करके धरें, और जैसे ही डालें वो पूरी रोटी से सब्जी ले में और गप, मैया जल्दी करो रोटी लाओ। बोले खा गए ना? 1 2 3 4 5 6 10 15 20 महाराज ऐसे गिन गिन के रोटी पावे। इतनी रोटी जब हो जाएंगी तब पाते थे। पत्नी के तो महाराज हालत खराब, 5-5 बार आटा गूंदे लेकिन उनका पेट नहीं भरे। त्रिलोचन जी दूर से इशारा करें ये मत बोल देना बहुत खा रहा है, चला जाएगा, खिलाते रहो बस, प्रेम से पाते। अब महाराज ऐसे करते करते सप्ताह 10 दिन बीत गए। पत्नी की तो हालत खराब। क्यों? बोले 100 संत इतना नहीं पाते, अकेला ये अंतर्यामी जितना पाता है। इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, अकेले ही संतों का भोजन बनाते थे। ये आ गया, इसके लिए तो दुगुना बनाना पड़ता है। पेट है कि कुआं है कि समुद्र है, कहां जाता है इतना? और छोटा सा बालक। लेकिन बेचारी 10 15 20 दिन तक तो छुपा के रखा उन्होंने अपने मन में, किसी से कुछ बोला नहीं। एक दिन बेचारी थकी हारी बैठी थी, आंखें गड्ढी पड़ गए थे, हाथ पूरे छिल गए थे आटे गूंद गूंद के। कुछ उनकी सहेलियों ने आकर के कहा तुम्हारे यहां बहुत बढ़िया सेवक आया है अंतर्यामी, हमने सुना है 5-5 प्रकार की तो वो मिष्ठान बना देता है, 3-3 प्रकार की दाल, 2-2 प्रकार की सब्जी, और सब संतों को खुद ही पवाता है। और देखो सेठ जी भी आजकल बड़े प्रसन्न दिखते हैं, खूब हाथ पांव दबाता है उनके। लेकिन तुम कमजोर हो गई हो। तुम क्यों कमजोर होती जा रही हो? कोई हारी बीमारी? बोले नहीं नहीं कोई नहीं, सब ठीक है, बस क्या करें, एक नियम है। क्या? बोले पूरे विश्व को, सारे संतों को तो वो पवाता है, लेकिन उसको पवाना मुझे पड़ता है। तो एक बोली अरे तो इसमें इतने थकने की क्या बात है, छोटा सा बालक 1-1.5-2 रोटी खाता होगा बस। बोले अरे बहन बस पूछो मत, कितने कितने मन आटे की रोटियां खा जाता है, उसके पेट का पता ही नहीं चलता कहां जाता है। इतना बड़ा पेट है, इतना खब्बू है, इतना खाता है, मैं क्या बताऊं। अब यहां तो इनकी पत्नी ने ऐसा बोला, अंतर बैठे अंतर्यामी जो सेवक थे वो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। त्रिलोचन जी ढूंढने लगे कहां चला गया। घर में ढूंढा, छत पर ढूंढा, बाहर गली में ढूंढा, नगर में खोज लिया, आसपास के गांव तक में जाके ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। अपनी पत्नी से पूछा देवी तुमने देखा? नहीं मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रहा। आज पहली बार त्रिलोचन के यहां से संत भूखे चले गए, क्योंकि अंतर्यामी है ही नहीं। तब कहा कि देवी जो जो उसने शर्तें रखी थी कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोले अरे दिक्कत हो गई। बोले क्या? आज एक सहेली मुझसे पूछ रही थी, मैंने उसको बोल दिया था कि वो तो बड़ा खब्बू है, बहुत खाता है, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया? बोले इसीलिए वो चला गया है। चलो जिसने दिया था उन्हीं से जाके पुनः मांगे। पहुंच गए पंडरीनाथ भगवान के पास, विठल भगवान के पास जाके कहा बोले नाथ आपने हमको संतान नहीं दी,
आपने हमको परिवार नहीं दिया, लेकिन 10, 15, 20 दिन पहले आपने एक सेवक दिया था अंतर्यामी। हमको वो परिवार से भी ज्यादा प्रिय लगता है, हमको वो आपसे भी ज्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि संतों की बहुत सेवा करता है। नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमें वापस कर दीजिए, ताकि हमारे यहां चल रही संत सेवा निरंतर चलती रहे। ये भाव जैसे ही कहा, कह करके दोनों दंपति रोने लगे। इतने में ही सामने खड़े पंडरीनाथ भगवान के रूप में ही अंतर्यामी प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के ठीक ऐसे ही खड़े हो गए, स्वाफी डाल करके अपने कंधे पर। बाबूजी, मैं कहीं गया थोड़ी हूं, मैं यहीं तो खड़ा हूं। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान की जगह अंतर्यामी खड़ा है। बोले, नाथ, आप मेरे घर में सेवा कर रहे थे? भगवान विट्ठल बोले, संतों की सेवा करने के लिए तुमने सेवक मांगा, पर संतों की सेवा मुझसे अच्छी कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं ही सेवक बन के आ गया। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान। इसलिए